नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान स्टूडेंट स्कूल के अंतर्गत कक्षा 10 के भारतीय संस्कृति एवं विरासत के पेपर की। इस पेपर का पेपर कोड है 223। ये पेपर 8 जुलाई को आपके होने वाला है। तो किस प्रकार का पेपर आपके एग्जाम में आएगा, उत्तर सहित पूरे पेपर की हम बात करने वाले हैं। ये हमारी जो पेपर है उसका भाग 2 है। इससे पहले हमारा एक भाग आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। तो शुरू करते अपनी आज की क्लास और देखते हैं भारतीय संस्कृति एवं विरासत का 8 जुलाई को आने वाला पेपर, वो भी उत्तर सहित। देखिए पहला सवाल। देखिए प्यारे बच्चों, भारतीय संस्कृति विरासत का जो पेपर वो आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे हमने कल भाग फर्स्ट के अंदर बात की थी कि ये पेपर 3 घंटे का होगा और जो समय जो पूर्णांक नंबर है वो 100 नंबर का होगा। आपको पास होने के लिए 36 नंबर लाने, 100 में कैसे कितने नंबर लाने, 36 नंबर लाने हैं। और जो विद्यार्थी हमारे जो पेपर मैं बता रहा हूँ वो देखेगा तो उसको आराम से पास हो जाएगा और अच्छे नंबरों से होगा। यहाँ पे हमने जो कुल क्वेश्चन थे, जैसे कि क्वेश्चन के 1, 2 इन सब की उत्तर सहित हमने बात कर ली थी। अब अपने अगले सवाल मैं बताता हूँ। 6 अपना हो गया था, 7, 8 भी हो गया था। कुल लगभग 15 से 16 सवाल हमने यहाँ पर किए थे। ये आप देख सकते हैं, इन सभी के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन संख्या 10 आंसर, 11वां आंसर, 12वां आंसर, सभी के उत्तर मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 सवाल और अंत में मेरे को बता 16वें सवाल तक। देखो 16 सवाल भी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट अब है 17वां सवाल, यानी 17वें सवाल तक हमने बता दिए, यानी कहा था कि यहाँ तक हमने भाग 1 में बात की थी, भाग 1। अब 18वें सवाल से बात करते हैं। देखिए 18वां सवाल, होम रूल आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वशासन के लिए की गई थी। नेक्स्ट 19वां सवाल, भारतीय समाज के प्रमुख रीति रिवाजों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो 17वां सवाल, 18, 19 ये सवाल थोड़े बड़े बड़े हैं, यानी 4-4 नंबर के सवाल हैं। इसमें आप कम से कम आधा पेज या भी 5 से 6 लाइनें आपको भरनी पड़ेगी, तभी आपको 4 में से 3 से 4 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखो 19वें सवाल पूछा गया है भारतीय समाज रीति रिवाज, प्रमुख रीति रिवाज क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने मुख्य मुख्य रीति रिवाज लिखे तो हैं, जैसे कि नामकरण है, सूर्य पूजा है, गौना है, मायरा है, विवाह है। आपको इनमें से 2 से 3 का वर्णन भी करना है कि मायरा क्या होता है, गौना क्या होता है, नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। इसमें से आपको कोई भी वर्णन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको भी कोई रीति रिवाज याद है तो आप अपने अनुसार भी रीति रिवाजों का जो वर्णन है क्या कर सकते हैं, संक्षिप्त में वर्णन आपको करना है, ताकि आपको 4 में से 4 नंबर मिल सके। समझ में आया। 20वां सवाल देखते हैं, आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, आश्रम व्यवस्था बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार क्या है, सभी पूछे जाते हैं। तो देखिए उत्तर, इसमें व्यक्ति 4 आश्रम में जीवन के सभी कर्तव्यों और दायित्वों को सीखने और निभाते हुए अपने आश्रम लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ये निम्न की देखो कितने प्रकार बताए आश्रम के, 4। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये आश्रम व्यवस्था के 4 प्रकार, यानी आश्रम के 4 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। अगला सवाल देखते हैं 21वां, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोक देवता रामदेव जी पर टिप्पणी लिखी। साथियों, लोक देवताओं से जुड़ा हुआ एक सवाल 100% आपके एग्जाम पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा रामदेव जी और इनके अलावा लोक देवता गोगा जी के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? गोगा जी के बारे में पूछा जाता है। आप रामदेव जी के अलावा गोगा जी को भी याद करके जरूर जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने
पिता का क्या नाम था, इनका माता का क्या नाम था, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पे रामदेव जी के बारे में बताया गया है कि रामदेव जी का जो जन्म आपको पता है बाड़मेर के अंतर्गत उणुकास में जो गांव है वहां पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वो अजमल जी था। क्या था प्रिय विद्यार्थियों? अजमल जी था। और माता का नाम था वो तो मैना दे। क्या था? मैना दे। ये ऐसा लिख देते हैं, मैना दे, ठीक है ना, मैना दे। आप इसमें और भी अपने अनुसार जो आप बाबा रामदेव जी के बारे में जानते हैं तो आप रामदेव जी के बारे में और भी कुछ बातें यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, इन्होंने क्या क्या चमत्कार के क्या क्या अपना पर्चा बताया था, वो सभी बातें यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है और जितनी लाइनें आप लिखोगे, जितनी कॉपी आप भरोगे, उतने ही आपको ज़्यादा नंबर देने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। तो कॉपी भरने का आप जरूर ध्यान रखें। हो गया 21वां सवाल। तो रामदेव जी के वाला गोगा जी को जरूर पढ़े, हो सके तो बाबू जी के बारे में देख ले। नेक्स्ट देखो, जो सवाल मैं बता भी रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जैसे गोगा जी का मैंने बोला तो आप पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 22वां, राजस्थानी साहित्य की 4 महत्वपूर्ण कृतियों व उनके लेखकों के नाम लिखिए। तो कृतियां भी बतानी और लेखक का नाम भी लिखने। तो देखिए, कान्हादेव प्रबंध, इसका जो लेखक है वो है कवि पद्मनाथ। फिर वंश भास्कर, तो इसके सूर्यमल मिश्र। तीसरा है सूरज प्रकाश, इसके जो रचनाकार है वो है कर्णीदार। और लास्ट में गुण रूपक, कौन है? गुण रूपक, इसके हैं कवि केशवदान। कौन है? केशवदान। अगला सवाल है, मुगल काल में साहित्य सर्जन पर टिप्पणी लिखी। कि मुगल काल के अंतर्गत साहित्य का जो विकास है, साहित्य का सर्जन है, वो किस प्रकार से हुआ था, साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से लेखक थे, उन सभी का वर्णन यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए, मुगल काल में हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना का विकास हुआ। देखो किसका? एक तो हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना। इस समय की रचनाओं में तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूरदास का सूरसागर, केशवदास की कवि प्रिय आदि प्रमुख हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि गुप्त काल में शिक्षा उन्नति अवस्था में थी? तो प्रिय विद्यार्थियों, गुप्त काल के अंतर्गत जो शिक्षा का प्रसार था वो नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला और वाराणसी उज्जैन में इसके प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में शिक्षा उन्नत स्थिति में थी। अगला सवाल देखिए 24वां। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। 25वां सवाल, 18वीं शताब्दी में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या प्रयास किए गए थे? वो सभी प्रयास यहाँ पर लिखने हैं। और अब आ रहा है इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि 100% आपके एग्जाम में आएगा। और मुख्य बात, ये 26 से लगाकर 30 तक ये 5 सवाल 8-8 नंबर के प्रिय विद्यार्थी, कितने नंबर के? 8-8 नंबर के, यानी 5 सवाल याद कर ले तो आपके 40 नंबर आ जाएंगे और आप आसानी से पास हो जाओगे। तो ये सवाल 100% कल आएगा आपके कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, यानी स्वाधीनता संग्राम के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इंपॉर्टेंट करो 1857 की जो क्रांति के कारक, एक तो कारण, साथ ही इसके परिणाम इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम 100% सवाल आने वाला, वो भी 8 नंबर में। तो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद कीजिएगा। मुख्य जो कारण मैंने भी बताए, आप अपने बुक से जरूर एक बार पढ़ें, गूगल से भी पढ़ सकते हैं कि विलय की नीति है, भारतीय परंपराओं में परिवर्तन है, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ, सैनिकों में असंतोष, भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का अपमान, ये सभी इसके मुख्य कारण थे। लेकिन 8 नंबर का सवाल, इसलिए आप कम से कम 3 पेज या 4 पेज आपको भरने पड़ेंगे, 3 से 4। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतने ही ज़्यादा नंबर देने की संभावना है आपकी बढ़ जाएगी। तो अच्छा सवाल है, याद जरूर कीजिएगा। अगला 27वां सवाल है, सूफी आंदोलन पर विस्तार से वर्णन कीजिए कि सूफी आंदोलन क्या था, किस प्रकार से ये आंदोलन हुआ था, पूरा का पूरा यहाँ पर बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है मैंने यहाँ पर लिख दी है, बाकी आप और
भी याद कर सकते हैं। 28वां सवाल, राजस्थान में मंदिर शिल्प कला का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट है कि मंदिर शिल्प कला एंड राजस्थान में जितने भी मंदिर है उन सभी मंदिरों को यहाँ पे आपको बताना है। कौन सा मंदिर किस कला का है, सभी मंदिरों का यहाँ पे क्या करना, आपको पूर्ण रूप से क्या करना, वर्णन यहाँ पे करना पड़ेगा। ये भी 8 नंबर का सवाल है। 29वां सवाल है, एपीजे अब्दुल कलाम का विज्ञान के क्षेत्र में योगदान का वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थी, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते अपने एपीजे अब्दुल कलाम सर। तो इनका विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान रहा है, वो सभी योगदान आपको बताना है। और अंत में सवाल 30 नंबर है, मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार का वर्णन कीजिए। यानी मध्य एशिया के अंतर्गत हमारी भारतीय संस्कृति, इसका प्रसार किस प्रकार से हुआ था, उसका पूर्ण रूप से वर्णन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो ये था अपना भारतीय संस्कृति और विरासत का पूरा पेपर। 30 सवाल मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी का शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको 10वीं के जो बाकी के प्री विद्यार्थी पेपर है, देखिए बाकी के 10वीं के जो पेपर बाकी है आपके, चाहे वो हिंदी का हो, हिंदी का 12 तारीख को होने वाला है। आपका जो गृह विज्ञान का हो जो कि 10 तारीख को होगा। चित्रकला, इंपॉर्टेंट चित्रकला, आप सभी के चित्रकला का पेपर 9 तारीख को होगा। ये सभी पेपर आपको मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।